आप देख रहे हैं आवाज समाचार और बुलेटिन की शुरुआट करेंगे मार्केट अपडेट के साथ। बाजार में आज लगातार तीसरा दिन तेजी के साथ रहा। निफ्टी 117 और निफ्टी बैंक 162 अंक चढ़कर बंद हुआ। आज छोटे और मझोले शेयरों में भी जमकर खरीदारी हुई। बाजार का पूरा अपडेट ले लेते हैं सुमित मेहरोत्रा से। सुमित, हालांकि आज का अगर ओवरऑल मोमेंटम देखें तो अगर निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट ही देख ले दिन भर का, तो ये इल्म हो जाएगा कि आज वीकली एक्सपायरी थी, क्योंकि ऊपर नीचे काफी हुआ है बाजार। लेकिन अगर ओवरऑल हाइलाइट्स की बात करें तो आज की क्या की हाइलाइट्स थी? देखिए, लगातार हैट्रिक कहेंगे इससे पहले तो कि बाजार में लगातार तीसरा दिन जबकि खरीदारी देखने को मिली और जो मूड माहौल है वो बेहतर साइड पर रहा। फ्रंट लाइन इंडेक्स में तेजी थी। निफ्टी बैंक ने आज पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा मिड कैप स्मॉल कैप भी तेजी में रहे। निफ्टी बैंक हालांकि बंद आधा % ऊपर हुआ, लेकिन एक समय में यहाँ पे खरीदारी का जो रुझान था थोड़ा और बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा था। निफ्टी ने 17,100 के ऊपर कामकाज भी किया। हालांकि क्लोजिंग तक आते आते 17,072 के स्तरों पर क्लोजिंग दी, लेकिन जो मूव है वो मार्केट का तेजी की साइड ही बनता हुआ दिखाई पड़ा। ब्रॉडर बेस बाइंग थी। मिड कैप तेजी में थे, स्मॉल कैप तेजी में थे, आईटी में खरीदारी थी। फर्स्ट हाफ में आईटी परफॉर्म कर रहा था, सेकंड हाफ में मिड कैप आईटी तेज था, लेकिन वहां पर निफ्टी बैंक ने सपोर्ट दिया। इसके अलावा आज मेटल को छोड़ दे तो रियल एस्टेट में तेजी थी, पीएसयू बास्केट में तेजी थी, पीएसयू बैंक्स में तेजी थी। तो आज अलग अलग सब सेक्टर चल रहे थे और सब में ही थोड़े थोड़े शेयर चल रहे थे। सारे शेयरों में मूव नहीं था, लेकिन हाँ, फिर भी मूड माहौल बेहतर साइड पर था और लगातार तीसरा दिन जबकि भारतीय बाजारों में खरीदारी का रुझान जो था वो कंटिन्यू होता हुआ दिखाई पड़ा। अगर स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स देखें तो वो कहां देखने को मिले? देखिए, पहले निफ्टी के अगर टॉप गेनर्स की बात की जाए तो उसमें आज सरकारी कंपनियों का दबदबा रहा, जिसमें पावर ग्रिड लीड कर रहा था करीब 3.5% ऊपर, ओएनजीसी 2.5% ऊपर, आईओसी 3% ऊपर और आज आईटीसी करीब 2.5% की तेजी यहां पे बनते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा निफ्टी लूजर्स में आज डीवी स्लैब 2% नीचे रहा, जेएसडब्ल्यू स्टील 1.5% नीचे रहा, भारतीय एयरटेल 1% नीचे और सन फार्मा में भी करीब 0.5% के आसपास की बिकवाली बनते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप गेनर्स में चोलामंडलम फाइनेंस में खरीदारी थी 6.5% की, बायोकॉन 4% चढ़ा, मुथूट फाइनेंस 3.5% चढ़ा और ग्लैंड फार्मा रफली 2.5% के आसपास की बढ़त यहां पे बनते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप लूजर्स में बजाज होल्डिंग 2% नीचे रहा, एल&टी इन्फोटेक में 1.5% की बिकवाली, सेल 1% टूटा और यस बैंक में भी करीब 0.5% की बिकवाली बनते हुए दिखाई पड़ी। एफएनओ में लीड कर रहा था आज फर्स्ट सॉल्यूशंस 10% की जोरदार तेजी, बिरला सॉफ्ट लगातार दूसरा दिन जबकि 5.5-6% का उछाल, चोलामंडलम फाइनेंस 6.5% चढ़ा और ग्रैन्यूल्स करीब 3.5% की एक शानदार तेजी यहां बनते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा आज एफएनओ में गिरने वाले में शेयरों में था जी एंटरटेनमेंट 3% की बिकवाली, डीवी स्लैब 2% नीचे, जेएसडब्ल्यू स्टील और मेट्रोपोलिस करीब 1.5% बिकवाली यहां पर भी बनते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा आज बैंकिंग शेयरों में खरीदारी थी। बंधन बैंक 2.5% ऊपर, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 2% ऊपर, पीएनबी, आरबीएल कुछ ऐसे नाम जहां पर खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। और इसी के साथ साथ पीएसयू बैंकिंग बास्केट को भी लेकर आइए, जहां पे इंडियन बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा सब में 1.5 से लेकर 2.5% तक की बढ़त बनते हुए दिखाई पड़ी। पीएसयू में आज पावर ग्रिड लीड कर रहा था, बीएल में खरीदारी थी, ओएनजीसी तेजी में था, एनबीसीसी करीब 2% ऊपर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा और आखिरी में रियल स्टेट जहां पे फिनिक्स लीड कर रहा था 6% की तेजी के साथ, मैक्रोटेक, प्रेस्टीज, ओबरॉय कुछ और ऐसे नाम जहां पर 2 से लेकर 6% तक का मूव आज के सत्र में बनता हुआ दिखाई पड़ा। तो बढ़िया मोमेंटम सेट हुआ है और बैंक्स, रियल्टी, सेलेक्टिव आईटी तेजी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो रियल्टी मेटल्स में हमने काफी अच्छा एक्शन देखा, आईटी में काफी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट आज के सत्र में देखा गया। शुक्रिया सुमित, ये तमाम डिटेल्स बताने के लिए। हमारे साथ विलियम ओनील के हेड इक्विटी रिसर्च मयूरेश